एक एक घर में जाके चोरी करना शुरू करती है। उल्हाना जसोदा को मिल रहा, चोरी कृष्ण करे, उल्हाना जसोदा को। आज भगवान श्याम सुंदर अपने आंगन में छोटे हैं, मैया मंथानी हाथ में ली है। एकदा गृहदासीसु, दिवाली के पहले कार्तिक का महीना लग चुका था। मां भगवती यशोदा सोचने लग गए, क्यों ने नौकर को लगा दूं घर के काम में, झाड़ू बहाड़ू गंदगी निकालो, और अपने स्वयं निर्मंथन दधी। मां भगवती यशोदा दधी मंथन में अपने आप को लिप्त कर दी। क्षोमंबास पृथुकटि तटे, इस श्लोक से आज की नारियों को उपदेश देना चाहता हूं, जो आज रात भर कमरे में सोने के बाद निकलते हैं, सीधे जोरों से घर पहुंच जाते हैं। मत जाना, मां भगवती यशोदा मना करती है। सबसे पहले स्नान करो, स्नान करने के बाद रसोई घर में अगर कोई काम करने जा रहे हो तो पवित्र वस्त्र धारण करना, पवित्र, अपवित्र वस्त्र नहीं। जो वस्त्र तुम पहन चुके हो उस वस्त्र को पहनकर रसोई घर में अगर जाओगे तो अन्नपूर्णा लक्ष्मी तुमसे नाराज हो जाएगी। भगवान श्याम सुंदर के लिए मां भगवती यशोदा प्रातः काल उठकर सबसे पहले स्नान करती है और लंगा जो पहनती है वो रेशम के कपड़े। क्षोमंबास पृथुकटि तटे बिभ्रति शुद्ध लब्ध धमना, रेशमी वस्त्र धारण करती है। लेकिन एक चीज और याद रखना, अपने जो केश पासन, ये जो जूड़े हैं, इस जूड़े में वो चमेली का या बेला का पुष्प के जो गुच्छे होते हैं उसको लगाई हुई है। रसोई घर में जाने के बाद एक भाड़ में दधी डालती है, उसमें मथानी डाल देती। रज्वा कर सत्श्रम भुज चलत, आप अपने जीवन में आप अपने बच्चों के लिए कुछ करो तो ये मत सोचो कि मेरा संतान है, उसमें ये भाव रखो कि भगवान ने दिया है, वो पुत्र भगवान ही है और मैं अपने भगवान की सेवा करने के लिए भोजन बना रही। अगर इस भाव से भोजन बनाओगे ना तो भोजन में स्वाद आएगा। आप इस भाव से मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे ये, तो भाव में स्वाद नहीं आएगा भोजन में। भाव भाव की बात, जीवन में भाव पैदा करो। ये क्यों सोचते हो कि मेरा है? अगर तेरे घर में लड़की जन्म लिया, उस लड़की में राधिका का भाव पैदा करो, वो साक्षात राधिका आई। एक दीपावली के समय है, उसके पूर्व घर की सफाई और स्वयं अपने कृत्यों को स्वयं कर रही। जब रज्जू खींचने लगे मथानी की रस्सी तो पूरे शरीर में कंपन होने लग गया, श्रम हुआ। सेवा करोगे तो श्रम होगा। श्रम समझते हो ना, पसीना बहाना। आज तो पसीना बहाने का तो सवाल ही नहीं है। पहले आंख फूटा करते थे, अब जब फूटता है तो सब फूट जाता है। समझ रहे हो ना? पहले आंख फूटा करते थे, लकड़ी का जब चूल्हा जलता था तो नारियों के आंख फूटते थे। आज सिलेंडर फूटता है तो सब खत्म। इतनी इसके परिभूत मत रहो। जितने जीवन में साधन मिलता है आदमी उतने पंगु होता चला जा रहा है। इतने साधन के बसीभूत मत हो जाओ कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाए। साधन ईश्वर ने दिया है, लेकिन उस साधन का समय पर उपयोग करो।
लेकिन साधन निरंतर उपयोग करोगे तो तुम्हारा हाथ पांव सब जवाब दे देगा। मोटरसाइकिल चलाना कोई गुनाह नहीं है, साधन है, लेकिन 10 कदम अगर दुकान जाना है तो भर भर करते हुए जाओ, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्व्यवहार है। ऐसा मत करो, 10 कदम चलने का भी प्रयास करो। कल की जो हमारी माताएं थी ना, चक्की चलाती थी, आज की तो माताओं के लिए सोचना ही नहीं। इसलिए वो स्वस्थ रहती थी। लेकिन जितना चक्की चलती थी ना, उतनी उसकी जुबान भी चलती थी। आज जुबान वालों ने चले, क्योंकि आज तो डर डर के जीना पड़ता है, ये डर डर के जीना होता है। तो मां भगवती यशोदा अपने हाथ से मथानी चला रही थी, लेकिन वो मथानी जो चला रही थी कन्हैया के लिए माखन तैयार करना था, ताजा ताजा माखन। ये शर पर जो फूल थे वो भी कंपन होने पर गिर करके मां भगवती यशोदा के चरण में चला गया। पृथ्वी ने पूछा, अरे पुष्प तू यशोदा के चरण में क्यों आई? का इसलिए आई कि मां भगवती यशोदा के गोद में इसके श्रम से भगवान श्री कृष्ण माखन खाएंगे, तो ऐसी मैया का चरण चुंबन कर लो, चरण का स्पर्श कर लो। इसलिए इसके सर पर, भक्तों के सर पर रहना उचित नहीं है, भक्तों के चरण में ही रहना चाहिए। इसलिए जो है मैं गिर करके यशोदा के चरण को छू रही, यशोदा के चरण को मैं छू रही। इतने में भगवान श्याम सुंदर आ गए। अरे ओ मैया, क्या रे लाला, मुझे दूध पिलाना। यशोदा मथानी छोड़ दी, भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में ले ली, छोटे तो थे, और दूध पिलाने लग गए। भगवान आंख बंद करके मैया का दूध पी रहे थे। रसोई घर में एक पात्र में अग्नि पर चढ़ा हुआ दूध था, जो पद्मगंधा नामक गौ का था। उसमें उफान आ गया। वो सोचने लग गया, दूध कहीं कन्हैया मैया का दूध पी करके तृप्त हो गया और मुझे नहीं पिएगा तो मुझे धिक्कार है, और धिक्कार है, धिक्कार करते उफान आया। और जब दूध में उफान आता है ना, तो धीरे 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 दूध जो है अग्नि में जलने लग जाता है। तो जलने लग गया, जैसे जलने लग गया, यशोदा कन्हैया को गोद से नीचे फेंकी और दूध बचाने चली गई। दूध बचाने चली गई। भगवान का आंख कान नाक सब लाल हो गया। मुझसे भी बड़ा वो दूध है? अरे मैया, तुमने मुझे अपने गोद से जमीन में पटक दी। अब तो भगवान का हाथ पांव जमीन में धड़ाधड़ शुरू हो गया। वसुंधरा कहती, मेरा कौन सा दोष है कन्हैया जो तुम मुझे लात और हाथ मार रहा? मैया ने फेंका है ना, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैया पर तो तेरा कोई बस चलता नहीं। आंगन में जितने भी भाड़ थे उठा उठा के पटकना शुरू किया। दूध का, दही का, माखन का सब गिराते चले। एक छोटा सा भाड़ हाथ में, जब गुस्सा कन्हैया का शांत हुआ तो कन्हैया ने एक छोटा सा भाड़ हाथ में ले लिया। देखो, जब क्रोध आता ना, सब कुछ तोड़ दिया जाता। जब क्रोध शांत होता ना, तो आदमी पश्चाताप करने लग जाता, यार बड़ा खराब किया, अपनी संपत्ति हमने बर्बाद किया। भगवान ने कहा, बालपन में भी ये उपदेश भगवान दिए कि जीवन में अगर क्रोध आ जाए तो मनुष्य अपना ही घर संसार बर्बाद करता है, वो दूसरे के घर संसार नहीं बर्बाद करता। इसलिए क्रोध जब भी आवे तो सात्विक बुद्धि लाओ, सात्विक आचरण करोगे, क्रोध शांत हो जाएगा।
मंदिर में जा करके बैठ जाओ, घर में भी तो मंदिर है, वहां बैठ जाओ। एक छोटा सा भाड़ भगवान ने दिया, पूरा आंगन तो कीचमय हो चुका था। भगवान सोचने लग गए, अगर मैं दरवाजे से बाहर जाऊंगा तो मेरे पद चिन्हों का अनुकरण करके मैया आ जाएगी मेरे पास में। एक खिड़की थी, भगवान छठ उस खिड़की पर चढ़ गए। वो खिड़की बगीचे की तरफ में निकलती थी। भगवान बगीचे की तरफ चले गए, हाथ में भाड़ लिए भगवान कह रहे आओ आओ बानर से कर। मरकाय कामाम ददताम सिचि स्थिताम। अरे बंदर आजा आजा आजा। सारे बंदर कन्हैया के पास है, अपने हाथ से बंदर को माखन खिला रहे हैं, लेकिन खिला कैसे? हे वांगम चोरी विशंकित क्षणम, क्योंकि चोरी करके घड़ा लाए थे ना, तो चोरों की सरीखे भगवान नजर ऐसे कर, चोरी विशंकित क्षणम। मैया तो नहीं आ रही, एक तरफ से माखन खिला रहे हैं, दूसरे तरफ से मैया को देख रहे हैं। ये लोग हमको देख रहे हैं कि आपको मैया में नहीं कह रहा हूं पंडित जी, मैया तो इधर बैठी है, मैया तो नहीं आ रही। मां भगवती यशोदा हाथ में छड़ी लेकर के यष्टि लेके आई। भगवान ने देखा भाड़ वहीं पे भाग। चोरी चोरी बंजारा, चोरी 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 चले हो, श्याम का बात है, श्याम का बात है। माखन की मटकी में डाला क्यों हाथ? चोरी 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 चले हो, श्याम क्या बात है, श्याम क्या बात है। माखन की मटकी में डाला क्यों हाथ है? चोरी 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 चले हो, श्याम क्या बात है, श्याम क्या बात है। माखन की मटकी में डाला क्यों हाथ है? चोरी 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 चले हो, श्याम क्या बात है, श्याम क्या बात है। माखन की मटकी में डाला क्यों हाथ है? चोरी चोरी माखन की मटकी को आंगन में धर कर, कहाँ चले श्याम मेरे घर को उजाड़ कर। माखन की मटकी को आंगन में मोड़ कर, कहाँ चले श्याम मेरे घर को। चोरी 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 सोचने लगे कि मेरी मां भगवती यशोदा मुझको पकड़ने के लिए पसीने पसीने हो गई है।
जब तक कि अवलंबन का सहारा तुम नहीं छोड़ोगे तब तक परमात्मा तुम पर कभी नहीं रीझ सकते। जब तक कि यशोदा के हाथ में छड़ी थी, छोटे से कन्हैया को यशोदा नहीं पकड़ पाई, लेकिन जैसे ही छड़ी फेंकी भगवान खड़े हो गए। मनुष्य अपने जीवन में कभी धन का अवलंबन लेता है, मनुष्य अपने जीवन में कभी कर्म का अवलंबन लेता है, मनुष्य कभी अपने जीवन में अपने परिवार रिश्तेदार का अवलंबन लेता है। और जब तक कि तुम इन सबों का अवलंबन रहोगे तब तक परमात्मा तेरे हाथ लगना मुश्किल है। और जिस दिन यशोदा के सरीखे उस छड़ी रूपी अवलंबन का त्याग की कान्हा पकड़ा गए, उसी तरह से सारे अवलंबनों का त्याग करो, भगवान का मिलन वहीं हो जाए। लेकिन मनुष्य अपने जीवन में कभी भी किसी अवलंबन का त्याग नहीं कर पाता। जिस दिन त्याग करना सीख जाओगे उस दिन पूछना हमसे कि भगवान स्वामी जी मिले कि नहीं मिले। हर आदमी कहीं न कहीं से किसी का सहारा लेता है। हम नश्वर का सहारा लेके शाश्वत की खोज कैसे कर सकते हैं? आप शाश्वत का सहारा लेकर ही शाश्वत का खोज कर सकते हैं। सनातन का सहारा लेके सनातन को जान सकते हैं। जो सनातन नहीं है, जिसका अंत है, और उस अंत का सहारा लोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी अंत हो जाएगी। इसलिए अंत होने के पहले अनंत की खोज करने का प्रयास करो। यशोदा के पास में भगवान आ गए। यशोदा सोचने लगी इसे बांध दो। सारी गोपियां भी सोचने लगी आज अच्छा कन्हैया पकड़ा गया, बांधो इसे। उस व्यापक को क्या बांध पाओगे? आकाश को क्या बांध लोगे? बहुत लोग कहते हैं कि मेरी मुट्ठी में आकाश है। सत्य है, शून्य जो आकाश है वो शून्य जगह पर वास करता है। जो शून्य जो आकाश है शून्य जगह वास करता है। जो रिक्त स्थान है वहां पर आकाश का वास होता है। जीवन में तुम अपने आप को रिक्त बनने की कोशिश करो। रिक्तता जिस दिन आएगी उसी दिन भगवान रूपी आकाश तेरे पास आएंगे। और रिक्तता जब तक नहीं समाप्त होगी ना, भरा रहेगा तो वहां से लाओगे कैसे? कहने के तो हम लोग कह देते हैं कि मैं भरा हुआ नहीं हूं। कहना और करने में बहुत फर्क है। यशोदा कन्हैया को बांधने लग गए। घर के सारी रस्सियां आ गई लेकिन कन्हैया को बांध नहीं पाए। 2 उंगली छोटी की छोटी रह गई। गोपियां सोचने लगे यशोदा घबरा ना, नहीं अब मैं अपने भी घर की रस्सी ले आती हूं। सारे ब्रज की रस्सियां आ गई लेकिन कन्हैया को सारे ब्रज की रस्सियां नहीं बांध पाई। जो अखंड है, जो चिन्मयानंद है, जो व्यापक है, अज है, विभु है, उस विभु को एक रस्सियों से बांधी जाए असंभव था। भगवान ने कहा मां ब्रज की रस्सी ब्रज में लौटा दो, मैं तेरी ही रस्सी से बंधा जाऊंगी। और तेरे में जो प्यार है ना, मुझे यही दिखाना था इन गोपियों को कि मेरी माँ का जो प्यार है उस प्यार में ब्रह्म भी बंधा जा सकता है। और भगवान उस रस्सी से बनते चले गए। माँ भगवती यशोदा के प्रेम के बंधनों में भगवान बनते चले गए। भगवान ब्रज में तो बहुत उपद्रव किए। असमय पे किसी के गाय के बछड़े खोल देना,
किसी के घर के माखन की मटकी फोड़ देना, गोपियां सर पर माखन लेके मथुरा की तरफ में जाए तो कन्हैया वो होता ना गुलेल से। एक दिन सारी गोपियां आपस में विचार की कि भैया कन्हैया को पकड़ा जाए। कैसे पकड़ोगे, कैसे उसे पकड़ा जाए? एक गोपी अपने घर के अंदर में जो छीका था ना, उस छीके पर माखन रखी थी, लेकिन नीचे में राख, बीच में पानी, उसके ऊपर माखन और फिर आगे गोबर और गोमूत्र ऐसे भर के रखी थी, बीच में माखन। कन्हैया ने कहा श्रीदामा चल आज इसके घर में। अरे कान्हा वो बड़ी चतुर है रे, बड़ी चालाक है। भगवान ने कहा वो चालाक है तो क्या मैं कम? तू चल तो मेरे साथ, तू मेरे साथ चल। कन्हैया चल पड़ा, साथ साथ ग्वाल बाल। श्रीदामा सबसे ऊंचा था, भगवान श्रीदामा के ऊपर चढ़े। श्रीदामा ने कहा डंडा से मारो, भगवान ने कहा मत मारना, कहीं राख नहीं भरा हो इसमें, और एक बार मेरे ऊपर राख गिर गया तो गोपियां कहेंगे कि यही चोर है, गोपियां कहेंगे यही चोर है, इसके ऊपर राख लगा, मैं राख रखी थी, अभी तो मैं चोरी कर रहा हूं ने, रंगे हाथ पकड़ाया नहीं हो। भगवान उसके घर से भी माखन चुरा के खा के चले गए। सब त्रस्त हो गई थी। एक 16 वर्ष की नवयुवती उस गांव में ब्याह करके आई थी। भगवान श्री कृष्ण के रिश्ते में वो भाभी लगती थी। उसके न कोई देवर था, न कोई जेठ था, न सास थी, न ससुर थी। घर में अकेले थी, अकेले उसका पति और एक अपने। दौलत की कमी नहीं। सबकी मीटिंग हुई, उसने कहा मैं पकड़ूंगी, मैं। भगवान ने कहा अच्छा तू पकड़ लेना। आज उसका जो महल था ना, 7 दरवाजे का महल था। समझे ना, 7 दरवाजे का महल था। 5 ये, 1 2 3 4 5 6 7। गोपियों से कहा कि एकदम मध्य में आंगन में रख दो माखन मिश्री का बाण, और दरवाजा सब खोल दो। सारे 7 दरवाजे खोल दिए गए। भगवान श्याम सुंदर बाल शाखाओं के साथ में आए। श्रीदामा ने कहा कान्हा देख तो, मनसुखा ने कहा कान्हा देख तो, दरवाजा खुला हुआ है और सामने भाड़ पड़ा है माखन का। भगवान ने कहा सुन रे, सामने माखन का पड़ा हुआ है तो ये बड़ी चतुर होगी, हमको पकड़ने के लिए जाल बिछाई है। ये सब हमको पकड़ने के लिए जाल बिछाई है, ऐसी वो नहीं होगी। भगवान पहला दरवाजा खुला था, उसका जो फाटक ऐसे था ना, ऐसे भगवान फाटक खोल के देखे, फाटक के पीछे तो नहीं छिपे। एक फाटक के पीछे कोई नहीं था। भगवान ने कहा दूसरे फाटक के पीछे भी कोई नहीं छिपी थी। भगवान ने कहा तीसरे में भी कोई छिपी नहीं थी। भगवान ने कहा अब कोई नहीं होगा, चलो आ जाओ। ब्रज की गोपियां चौथे फाटक के बाद से
हर फाटक के पीछे छिपी थी। याद रखना, घर के दरवाजे से लेकर मेन फाटक तक, खिड़कियों तक, बड़े बड़े जो लकड़ी के डलिए जो बने हुए थे उसके अंदर में भी छिपी हुई थी, भाड़ों में छिपी हुई थी। भगवान श्याम सुंदर आंगन में बैठ करके माखन खाने लग गए, प्यार से, कोई नहीं भैया। मस्त थे। 10 गोपियां धीरे धीरे चारों तरफ से घेर ली। श्री दामा की नजर गई, काना सारे मुंह में इतना माखन भर लिया, वो कर रहा, थोड़ा थोड़ा नहीं खा सकता? कर रहा। इतने में मनसुखा ने कहा, कन्हैया तू भी मनसुखा इतना बड़ा हो गया, अरे थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल के खाता तो कंठ में नहीं फंसता, कर रहा, अब कर रहा, तुम्हें पानी कहां से लाऊं? इतने पूर्णमासी के पुत्र मधुमंगल ने कहा ना, आज पकड़ा गए रे। भगवान ने कहा, पकड़ा गए? देख तो भगवान ने इसे नजर उठाया, सब गोपियां ही गोपियां थी। आज तक तो रंगे हाथ कभी गोपियां मुझे नहीं पकड़ी। जसोदा मां के सामने उलाहना देने तो बहुत बार गई, लेकिन मैया हमको रंगे हाथ पकड़ के नहीं जाने पर मुझे भरी कर देती थी, छोड़ देती थी। सीधे धीरे से मधुमंगल घिसक गया, श्रीदामा भी निकल गया, मनसुखा भी निकल गया। अब अकेले भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, सारे माखन खाते समय तो सब बड़े प्रेम से खा रहे थे और सब यहां से 9-11 हो गए, मुझे छोड़ाए नहीं। भगवान छट उठे, लगे भागने। तो दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, माखन मिश्री चोर हो, कहाँ जा कर भागोगे तू, नवल किशोर हो। दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, माखन मिश्री, पकड़ो पकड़ो, माखन मिश्री चोर हो, कहाँ भाग के जाओगे तू, नवल किशोर हो, कहाँ भाग कर जाओगे तू, नवल किशोर हो। पकड़ो दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, माखन मिश्री चोर हो, कहाँ भाग के जाओगे तू, नंद के किशोर हो। दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, माखन मिश्री चोर हो, कहाँ भाग कर जाओगे तू, नंद के किशोर हो। दौड़ो दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, माखन दौड़ो पकड़ो पकड़ो, माखन मिश्री चोर हो, कहाँ भाग के जाओगे तो, नंद के किशोर हो। भगवान भाग खड़े। लास्ट में भगवान पकड़ा गए। सब गोपियों ने कहा, मैं तो अपने घर जा रही हूं रे, तू हाथ पकड़ करके पहुंचाना जसोदा के पास में, मैं अपने घर से आ रही। भगवान श्री कृष्ण की हथेली पकड़कर वो जो 16 वर्ष की नई नई जो उस गांव की बहू आई थी वो चली। भगवान ने कहा, भाभी। हाँ देवर जी। अरे सर पर पल्लू रख ले, सर पर पल्लू रख ले। क्यों? अरे यहां सब तेरे जेठ लोग हैं, क्या जेठ के सामने मुख दिखा के चलेगी? कान्हा तू तो सत्य कह रहा, बस घूंघटा ऐसे डाल दे।
भगवान ने कहा और थोड़ा घूंघटा भाभी नीचे डालो, और नीचे डालो, और नीचे खींचो, और खींचो। अब चले, चलते चलते बीच चौराहे पर पहुंचे। एक आदमी अपने सर पर घास लेकर के आ रहा था। भगवान का छी, 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 छी। बेचारा घास उधर फेंक के कन्हैया के चक्कर में फंस गया। आया, क्या कर, बोलना नहीं, क्या बात है, बोलो तो क्या बात है। अच्छा भैया ये बताओ, ये हमारी भाभी तो आपकी भी भाभी लगेगी ना? आज भाभी से मजाक कर लेता हूं, क्या करूं? कहा आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। पीछे से आ गए। भगवान ने कहा भाभी क्या करनी है? तो इतना जोर से मेरी कलाई खींच रहे हो, दर्द हो रहा, ये हाथ पकड़ लो। बस जैसे छोड़ के हाथ पकड़ाना था, उस आदमी का हाथ पकड़ा दी भगवान, और भगवान वहां से चल। अपने घर पहुंच गए, मैया के पास पहुंच गए। अब मैया का पल्लो पकड़ के माखन रोटी खिलाओ, माखन रोटी खिलाओ। नाटकबाज थे। मां भगवती जसोदा एक थाली में माखन, एक थाली में रोटी दे दी। मैया ने कहा जा घर के आंगन में खाना, दरवाजे पर मत खड़ा रह। भगवान ने कहा रे मैया मैं दरवाजे पे कहा, दीवार के बगल में हूं। भगवान रोटी खाए, दीवार में उचक के देखे आ रही है कि, उचक के देखे आ रही है कि, रोटी खाए उचक के देखे आ रही है। भगवान चुपचाप धीरे से देख लेके आ रहे हैं, आंगन में चले गए, थाली लिए। वो अंदर में आई, अरे ओ यशोदा, अरे ओ यशोदा, यशोदा। यशोदा दौड़ती है, अरे मैं कोई बहरी नहीं हूं, बड़े जोर से चिल्ला रही है, क्या बात है बोल। यशोदा मैया आज तेरा लाला पकड़ा गया है। हैं? लाला पकड़ा गया? चोरी करते हैं? आंगन में गई देखने, देखते वहां लाला तो रोटी खा रहा, माखन खा रहा, पकड़ा कैसे गया? क्यों रे लाला? तुम नहीं आए, हम तो आंगन में रोटी। क्यों क्यों रे? पहले पल्लो ऊपर कर, यहां तेरे कोई जेठ नहीं खड़े हैं, पल्लो ऊपर कर। बेचारी पल्लो ऊपर की, ऐसे पकड़ी हुई पल्लो ऊपर कर। अब ये बता मेरा लाला कहां है? वो झट ऐसे खींच, जैसे आगे खींच के लाई। जसोदा ने कहा अरे पागली, ये मेरा लाला नहीं, तेरा खसम है, खसम है, कसम। अब बेचारी पानी पानी होकर के घर के तरफ भागी। भगवान कहते हैं दौड़ो 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 दौड़ो, पकड़ो पकड़ो, काटो तो खून नहीं सरी। भगवान भी पीछे करें, क्यों रे भाभी पकड़ेगी मुझे? क्यों रे भाभी मुझे पकड़ेगी? जितने भी ब्रज की वनिताएं थी, कहा भैया आज के बाद कन्हैया को मुझे पकड़ना नहीं है, ये तो स्वयं बेशरम है, सबको बेशरम कर डाले, मुझे नहीं पकड़ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नारायण वासुदेव, हे नाथ 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 नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, नाथ नारायण वासुदेव, हे 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 नाथ नारायण वासुदेव, यावत् वत्स कल्पक बपु, यावत् क्रंग्र्याधिकम्, यावत् यष्टि विकाण वेणुदल सिंह, यावत् विभूषाम्बरम्, यावत् शील गुणा विधाकृत भयो, यावद् विहरान्धिकम्, सर्वं विष्णुमयं गिरिर्ध्वजं सर्वस्वरूपो विभो। श्री कृष्ण नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
कृष्ण का अवतार अभिमानियों का अभिमान भंग करने के लिए हुआ था। अगर कृष्ण एक तरफ से प्रेम का रस बरसाते हैं तो दूसरे तरफ से भगवान अभिमानियों का अभिमान भी भंग करते हैं, उसके अभिमान भी चकनाचूर्ण करते चले जा रहे हैं। देखो तो बकासुर आया, वो अभिमानी था। जो श्री कृष्ण किसी के घर में चोरी करता हो, जो श्री कृष्ण किसी के घर में माखन छीके का तोड़ देता हो, वो कृष्ण